नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं। और जो हम आपके सामने सी-टेट के लिए और रीट परीक्षाओं के लिए, सेकंड ग्रेड परीक्षाओं के लिए जितनी भी अध्यापक श्रेणी की परीक्षाएं आपके अभी होने जा रही हैं, उन सभी के लिए और जो आने वाली हैं उन सभी के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं क्वेश्चन आंसर की। उसी के थ्रू आज हम आगे चल रहे हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं आज बाल विकास के क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है ना। आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा कारक है जो शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है ना। तो नंबर 1 देखिए, शारीरिक कमी का होना या न होना। नंबर 2 है आपका सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन। नंबर 3 है आपका बच्चों के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण। और नंबर 4 है आपका सामान्य एवं असामान्य प्रसव, है ना। यहाँ पे क्या है, देखिए शारीरिक विकास, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन पुनर्बलन जो है मानसिक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा नहीं है और अभी कह रहे हैं कि कौन सा है। ऑप्शन ए देखिए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी खेल तथा व्यायाम और ऑप्शन डी में है यह सभी, है ना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी माना जाएगा, यानी कि हमारे शारीरिक विकास को जो है वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है, खेल तथा व्यायाम भी प्रभावित करता है, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, है ना। अब यहाँ पर सामाजिक विकास के बारे में पूछा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी में है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ऑप्शन सी है शारीरिक तत्व और ऑप्शन डी है आपका अंशानुगत तत्व, है ना। तो ये चारों में से आपको देखना है कि हमारे सामाजिक विकास को कौन सा कारक जो है प्रभावित कर रहा है ना। तो आपका ऑप्शन होगा बी, यानी कि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो है ना, वो हमारे यानी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये परिभाषा बता रहा है कि किसने बताई, मतलब जो है यह कथन है, किस प्रकार का कथन है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। देखिए ऑप्शन ए में देखिए मानसिक विकास है, शारीरिक विकास से संबंधित है, ऑप्शन सी में देखिए ज्ञान का विकास से संबंधित है, या ऑप्शन डी में है आपका भाषा के विकास से संबंधित है। यानी कि यह जो परिभाषा दी गई है वह किस विकास से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए होगा जो आपका आंसर होगा, यानी कि मानसिक विकास जो है वह क्या है, संवेदना। मानसिक विकास में क्या है, संवेदना और ज्ञान दोनों चीजें आती है ना। तो ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास से संबंधित है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र है ना। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है, आपको ये देखना है। पहला ऑप्शन देखिए स्नायु मंडल, दूसरा ऑप्शन देखिए मांसपेशियों की वृद्धि, तीसरा ऑप्शन देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ऑप्शन चौथा आपका है उपरोक्त सभी, है ना। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है। शारीरिक विकास के बारे में पूछा है कि कौन सा शारीरिक विकास का क्षेत्र इनमें से कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। स्नायु मंडल भी शारीरिक विकास से संबंधित है, मांसपेशियों की वृद्धि भी शारीरिक विकास है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वह भी शारीरिक विकास से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, घामक विकास से
हमारा तात्पर्य, यहाँ पर अब हम गामक विकास का प्रश्न है। तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग की, यहाँ पर डैश है ना, क्या है यहाँ पर हमको देखना है। तो ऑप्शन ए देखिए मस्तिष्क और आत्मा, ऑप्शन बी में है अधिगम और शिक्षा, ऑप्शन सी में है प्रशिक्षण और अधिगम, और ऑप्शन डी में है शक्ति और गति, है ना। तो क्या है गामक विकास? देखिए गामक विकास कहीं ना कहीं जो है क्रियात्मक होता है, गत्यात्मक होता है, लेकिन वो शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आता है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि शक्ति और गति, है ना। उपयोग, उचित उपयोग क्या है? गामक विकास से मांसपेशी, तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग की गति और शक्ति से है। ठीक है, ये हम आंसर देख चुके हैं इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है, है ना। आपको ठोस सक्रिय अवस्था कौन सी नहीं है वो देखनी है। ऑप्शन ए में है आपकी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन बी में है तर्कणा, ऑप्शन सी में है वर्गीकरण, और ऑप्शन डी में है संप्रत्यय रचना। ठीक है ना। मानसिक विकास की विशेषताओं की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है ना। तो आपका यहाँ पर देखिए तर्कणा मानसिक विकास से संबंधित है, वर्गीकरण भी मानसिक विकास से संबंधित है, और संप्रत्यय का निर्माण करना, है ना, ये तीनों जो है आपके मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था से संबंधित है। जबकि आपका ऑप्शन ए जो है वस्तुनिष्ठता, ये नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नैतिक विकास के बारे में पूछा है। ठीक है, हम नैतिक विकास के कॉलबर्ग के जो है क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, उसी से ये संबंधित भी है जो नैतिक विकास के अंतर्गत आ रहा है। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। ठीक है, मैंने पहले ही आंसर बता दिया आपको। ठीक है, ऑप्शन ए में देखते हैं जीन पियाजे से, ऑप्शन बी में है कोहलबर्ग से, ऑप्शन सी गिलफोर्ड से, और ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक से, है ना। तो ये तो आपको सबको पता है, इसका हम पहले भी कर चुके हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कोहलबर्ग। कोहलबर्ग, थोड़ी सी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है कोहलबर्ग से, है ना, क्योंकि कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है ना, और उसमें उन्होंने क्या बताई है? सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था बताई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9। निम्नलिखित में से किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है ना। किशोरावस्था के अंतर्गत जो सामाजिक विकास होता है उसका लक्षण कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है अपने वय समूह का एक सक्रिय सदस्य होना, ऑप्शन बी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, ऑप्शन सी मैत्री संबंधों में भारी कमी होना, और ऑप्शन डी है विपरीत रुचि में विस्तार होना, है ना। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है जो सामाजिक विकास से संबंधित है ना। तो वह समूह का एक सक्रिय सदस्य होना बिल्कुल होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना ये किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आता है, और आपका आता है विपरीत रुचि में विस्तार होना, ये भी आता है। ये आपका ऑप्शन जो है ये सही होगा, है ना। मैत्री संबंधों में भारी कमी होना नहीं, मित्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बच्चे की, यहाँ पर उनके मित्रों के संबंधों में यानी मैत्री दोस्ती में कमी नहीं आती है, बल्कि और बढ़ता है ना, दोस्त और बढ़ जाते हैं इस समय में। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 10वां क्या है? देखो, बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और अध्यापक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है ना। बच्चा जब विद्यालय वातावरण में प्रवेश करता है, विद्यालय में जब जाता है तो उसका चहुमुखी विकास होता है, ये तो हमें भी पता है ना। लेकिन ऐसा कौन सा विकास है जिनका सबसे कम प्रभाव पड़ता है विद्यालय का और अध्यापकों का? तो ऑप्शन ए में देखिए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी में मानसिक विकास, ऑप्शन सी में है सामाजिक विकास, और ऑप्शन डी में है संवेगात्मक विकास। अब बताइए कि कौन सा विकास, है ना। तो आंसर आपका होगा ए, शारीरिक विकास जो है उस पर विद्यालय और अध्यापक का कम प्रभाव पड़ता है
है ना। देखो कम ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का जो शारीरिक विकास है वह किससे होगा, है ना, अच्छे खान पान से होगा, खेल से होगा, व्यायाम से होगा, इन सब से होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं विद्यालय और अध्यापक इस क्षेत्र में कम कार्य करते हैं या कम प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। नाराज तो हम हो सकते हैं, लेकिन उसका एक सही तरीका हो और सही व्यक्ति भी हो कि वास्तव में इसने गलती की है तो हम इस पे नाराज हो, सही समय हो और सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, यह जो कोटेशन दिया हुआ है यह किस विकास से संबंधित है, तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है आपका संवेगात्मक विकास, ऑप्शन बी में है सामाजिक विकास, ऑप्शन सी में है संज्ञानात्मक विकास और ऑप्शन डी में है आपका शारीरिक विकास। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, देखो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, यानी संवेगात्मक विकास, है ना। यानी कि हमारे जो संवेग है उस पर जब तक हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा सकते हैं। अपन जो प्रसन्नता होती है ना, और प्रसन्नता में हम हर कुछ हरकत कर लेते हैं, वो भी हम जो है नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा संवेगों पर निर्भर करता है ना। जब संवेगों पर निर्भर करता है तो हमें यहाँ पर देखिए नाराज होना है, लेकिन सही समय पर, सही मात्रा में, सही व्यक्ति पर, सही उद्देश्य के लिए, है ना, और सही तरीके से नाराज होना है। तो ये जब हम बात करते हैं तो ये बात आएगी आपके संवेगात्मक विकास से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेगात्मक विकास का ही है ये भी। क्वेश्चन 12 है आपका, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, है ना, आपको ये देखना है। देखिए ऑप्शन ए में है शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी में मानसिक योग्यता, ऑप्शन सी में है थकान और ऑप्शन डी में है सभी, है ना। तो आंसर क्या है बताइए, ऑप्शन कौन सा है ए बी सी डी में से, तो ऑप्शन डी है, यानी कि सभी। यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य भी हमें हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेगा, मानसिक योग्यता भी और हमारी थकान भी, है ना। सभी चीजें जो मिलकर है हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विकास से तात्पर्य है, सामाजिक विकास आखिर है क्या, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, ऑप्शन बी में है दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना, ऑप्शन सी में है सामाजिक समूह बनाना और उपरोक्त सभी, है ना। सामाजिक विकास क्या है ये देखना है ना। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन, यानी दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित, संबंधों का विकास करना है, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना क्या है, सामाजिक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देखिए निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है ना। क्या जो है शारीरिक विकास के सामने जो चीज लिखी हुई है वह सही है या नहीं। संज्ञानात्मक विकास, देखिए ऑप्शन ए देखिए, शारीरिक विकास के सामने लिखा हुआ है वातावरण, यानी कि ये दोनों, इन दोनों का मिलान सही है या नहीं। संज्ञानात्मक विकास के सामने लिखा है परिपक्वता, ये भी सही है या नहीं। सामाजिक विकास के साथ वातावरण और संवेगात्मक विकास के साथ परिपक्वता, है ना। इसमें से क्या सही है आपको ये देखना है ना। तो आपका ऑप्शन होगा सी, यानी सामाजिक विकास जो है वह क्या है, वातावरण पर पूरा का पूरा प्रभावित होता है और संबंधित है ना। तो यही सही होगा। ठीक है, आंसर आपका। नेक्स्ट देखिए 15वां क्वेश्चन, बच्चों में सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। बच्चे में जब सामाजिक विकास होता है ना, तो उसका जो महत्व, सबसे ज्यादा प्रभाव या सबसे ज्यादा महत्व किसका, विशेष रूप से जिसका महत्व है वो बताना है। ऑप्शन ए में है खेल, ऑप्शन बी में है बाल साहित्य, ऑप्शन सी में है दिनचर्या, ऑप्शन डी में है संचार माध्यम, है ना। सामाजिक विकास बच्चों के लिए विशेष महत्व किसका है, ऑप्शन है ए। बच्चा क्या करेगा, बच्चों की बात कर रहे हैं ना, तो बच्चा खेलेगा और खेल खेल में अपने पूरे वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करेगा और उसका सामाजिक विकास होगा, है ना। ये जो सामाजिक विकास है हमने पढ़ा भी है, बांडुरा को पढ़ा है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत भी हम इसको आराम से देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है आपका भाषा विकास के बारे में आया है। भाषा विकास में सहयोग करने वाला कौन सा तरीका गलत है ना। भाषा विकास में हमें सहयोग करना है और उसका कौन सा तरीका गलत है वो देखना है। ऑप्शन ए है आपका बच्चों को बिना रोके टोके प्रकरण पर बात करना, बच्चों को बिना रोके टोके प्रकरण पर बात करना। ऑप्शन बी में है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ठीक है, अपनी भाषा में जब बच्चा बोलता है तो उसको हम कह देते हैं नहीं ये सही नहीं है, आप अपनी भाषा में नहीं बोले, आप इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, उर्दू में बोले, इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन सी है उसके प्रयोग का समर्थन करना और ऑप्शन डी है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अब बताइए कौन सा तरीका गलत है, सही नहीं है ना। यहाँ पर हमको ये देखना है कि गलत है, कौन सा तरीका होगा आपको। इसमें आपका होगा ऑप्शन बी, यानी कि हम उसको है ना क्या करेंगे, अपनी भाषा के प्रयोग पर अमान्य नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चा अपनी भाषा में बोल रहा है, जैसे अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोल रहा है, जैसे हम उदयपुर के हैं तो हम क्या बोलते हैं, मेवाड़ी बोलते हैं। और अगर हमारे बच्चे मेवाड़ी में हमसे प्रश्न उत्तर करते हैं या हमसे बातचीत करते हैं और अगर हम उनको रोक लेते हैं है ना, तो ये जो तरीका है वह क्या होगा, गलत होगा। यानी कि हम बच्चे अपनी भाषा में जो भी संवाद कर रहे हैं उसको अमान्य न करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, मानसिक विकास से संबंधित है ये। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। मानसिक विकास को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है ये देखना है। ऑप्शन ए देखिए परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी में है धार्मिक वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति और ऑप्शन डी में है परिवार की आर्थिक स्थिति, है ना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा सीधा आपको नजर आ रहा है कि धार्मिक वातावरण जो है वह हमारे मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि परिवार का वातावरण प्रभावित करता है। हमारी सामाजिक स्थिति और हमारी आर्थिक स्थिति दोनों ही प्रभावित करती है, लेकिन ये धार्मिक वातावरण जो है प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है ना। भाषा के विकास, भाषाई विकास से संबंधित प्रश्न है। भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है ना। परिपक्वता, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी में है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी में है स्वास्थ्य और ऑप्शन डी है आपका लंबाई तथा वजन, है ना। भाषा का जब विकास होता है तो कौन सा इसमें से ऐसा तत्व है जो उसको प्रभावित नहीं करता है। तो आपका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन डी। कौन सा होगा आपका, ऑप्शन डी जो है वह यानी कि वजन और लंबाई हमारे भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी नहीं है कि, है ना, जब बच्चा भाषा से संबंधित विकास कर रहा है तो उसके लिए क्या जरूरी नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए में देखिए उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। ऑप्शन डी में है बी में है भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, है ना। ऑप्शन सी में देखिए लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनने का अभ्यास करना चाहिए और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी, है ना। क्या जरूरी नहीं है, जब बच्चा अपना भाषाई विकास कर रहा है, तब जब बच्चा बोलना सीख रहा है, जब बच्चा है ना भाषा से संबंधित साहित्य पढ़ रहा है या कुछ भी सीख रहा है तो उसके लिए क्या जरूरी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इन सब चीज़ों की जरूरी नहीं है। यहाँ पर अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है, बच्चा सीख जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास से संबंधित है। तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है, है ना, किससे नहीं है, पहले भी आया हुआ है इसी तरीके का क्वेश्चन। ऑप्शन ए है वजन और ऊंचाई से, ऑप्शन बी है स्मृति के विकास से, ऑप्शन सी है तर्क एवं निर्णय से और ऑप्शन डी है अवबोधन की क्षमता से। ठीक है, देखो पहले भी हम पढ़ चुके हैं और ऑप्शन आपका ए जो है वह बिल्कुल सही है। वजन और ऊंचाई से मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं होता है, जबकि स्मृति से है, स्मृति के विकास से, तर्क एवं निर्णय से है और अवबोधन की क्षमता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास
की दिशा होती है। शारीरिक और क्रियात्मक यानी भ्रामक भी आ सकता है यहाँ पर, है ना, की दिशा होती है। यानी कि जो विकास, शारीरिक और भ्रामक विकास या क्रियात्मक विकास हो रहा है वह किस से किस ओर की ओर चलता है। तो कैसे होता है, देखिए ऑप्शन ए देखिए, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर के मध्य भाग की ओर, शरीर के बाहर से मध्य भाग की ओर। ऑप्शन बी में देखिए, सिर से पैर तथा सिर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन सी में देखिए, पैर से सिर तथा सिर के बाहर से मध्य भाग की ओर। और ऑप्शन डी में है, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। हमने जो पहले जो हमने अवस्थाएं पढ़ी हैं और विकास के जो सिद्धांत में जब क्वेश्चन दिए थे तब उसमें था, जो हमने सेफेलोपोडल और ये जो दोनों सिद्धांत पढ़े थे, देखे थे, उसमें सिर से सिरह पदाभिमुख और दूर निकट का सिद्धांत, वही बात यहाँ पर कही गई है। वो दोनों ही सिद्धांत यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमको कह रहे हैं किस ओर होता है ना। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, सिर से पैर की ओर होता है और शरीर के मध्य भाग से यानी केंद्र से बाहर की ओर सिरों तक होता है। यही बात यहाँ पर कही है कि सिर के मध्य भाग से बाहर की ओर होता है, यानी कि दोनों ही सिद्धांत इसमें आ गए हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है, यानी कि एक शिशु का सामाजिक विकास किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए में देखिए, उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर। ऑप्शन बी, शिशु को मिलने वाले प्यार और अपनत्व पर। ऑप्शन सी में है, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वह भी होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि एक बालक का सामाजिक विकास उसके अन्य लोगों से, है ना, जब वह अन्य लोगों से संबंध स्थापित करता है, अंतःक्रिया करता है तब, और शिशु के मिलने वाले प्यार और अपनत्व पर, इस पर भी निर्भर करता है, और दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने पर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 23वां क्वेश्चन। देखिए, बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। वास्तव में, है ना, वैसे तो शैशवावस्था में ही, यानी कि जब बच्चा 4-5 साल का होता है तभी से उसका सामाजिक विकास होने लगता है, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ रहता है ना, तो एक दूसरे के साथ जो है शेयरिंग करना लग जाता है, वो भी एक प्रकार का सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आता है। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं वास्तव में, है ना, वास्तविक रूप से बालक का जो सामाजिक विकास है वह किस अवस्था में होता है। तो ऑप्शन ए देखिए, विद्यालय पूर्व अवस्था में। ऑप्शन बी है शैशवावस्था में। ऑप्शन सी है बाल्यावस्था में। और ऑप्शन डी है उत्तर बाल्यावस्था में, है ना। तो कब होता है, इसका आंसर देखते हैं हम, डी, ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक क्या करेगा, सामाजिक विकास की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी वास्तविक रूप में उसका सामाजिक विकास होगा। क्योंकि कल हमने देखा था कि गेम एज, है ना, क्योंकि बालक जो है विद्यालय वातावरण में प्रविष्ट करता है, बहुत सारे जो है अपने मित्र बना लेता है ना, और वहीं से जो है वह सामाजिक विकास करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से, यहाँ पर क्वेश्चन है, का हिस्सा होता है। अवधारणाएं कब विकसित होनी प्रारंभ हो जाती है ना, जो ये विकास है वह किसका, कौन से विकास का हिस्सा है। अवधारणाएं बनाना, संप्रत्ययों का निर्माण करना। अवधारणाओं का मतलब यहाँ पर संप्रत्ययों का निर्माण करना है। तो ऑप्शन ए देखिए, बौद्धिक विकास। ऑप्शन बी में है शारीरिक विकास। ऑप्शन सी में है सामाजिक विकास। और ऑप्शन डी में है आत्मिक विकास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि बौद्धिक विकास जो है उसमें व्यक्ति संप्रत्ययों का या अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, मानसिक विकास के महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। मानसिक विकास के महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है ना, तो वहां पर अपने को वो वाला भी यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको अटैच कर लेना उसके साथ ही। ऑप्शन ए है संवेदना। ऑप्शन बी है प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी में है दोनों। और डी में है कोई नहीं, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, तो देखिए इसका जो आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, यानी संवेदना भी और प्रत्यक्षीकरण दोनों ही क्या है, मानसिक विकास के महत्वपूर्ण पक्ष माने जाते हैं, क्षेत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं हम बालक की, है ना। ठीक है, तो सबसे उत्तम स्थान कौन सा होगा,
ऑप्शन ए में देखिए खेल का मैदान, ऑप्शन बी सभागार, ऑप्शन सी घर, है ना, और ऑप्शन डी में है आपका विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। संज्ञानात्मक विकास करना है, बालक का अवबोध, बालक का बोध, है ना, कब विकसित हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होता है ना। तो इसका जो विकास होगा वह होगा विद्यालय और कक्षा का वातावरण के अंतर्गत। सबसे उचित स्थान क्या होगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, यानी ऑप्शन जो ए है, डी है आपका, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, खत्म, है ना। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और बाल विकास से संबंधित हमने पूरी 3 सीरीज बताई है आपको और सारे के सारे उसमें से क्वेश्चन आपको दिए हैं, आपको पसंद आए होंगे ज़रूर। और अगर आपको क्वेश्चन की आप चाहते हैं कि और क्वेश्चन चाहिए हमें, है ना, और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो प्लीज़ एक बार हमको जो है आप कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि हम आपको और कुछ दे सकें। धन्यवाद।